नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। आप सभी जानते हैं कि यह गर्मी का मौसम है और साथ में बरसात भी अब शुरू हो गई है, तो इस वजह से एक नमीदार और गर्म मौसम है वो अब बन गया है। और यह मौसम है वो जितने भी फंगस जनित बीमारियां होती हैं उनकी बढ़वार के लिए एक बेहतरीन माध्यम का कार्य है वो करता है। तो इस वजह से हमारी फसलें, जैसे कि ये हमारी मिर्च की फसल है, तो यह भी जो फंगस जनित बीमारियां होती हैं इनकी चपेट में आ जाती है। और एक बार यदि यह इनकी चपेट में आ जाए तो फिर इसको समय रहते कंट्रोल ना करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो हमें उठाना पड़ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल में लगने वाले गलन रोग के बारे में। मिर्च की फसल में लगने वाले गलन रोग का मुख्य कारण है वो फ्रैक्टिजेना नाम का एक फंगस होता है। और इस रोग का संक्रमण की शुरुआत की यदि हम बात करें तो यह हमेशा फूल के परागकोश के अंदर उतरने वाले बीजाणु से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव है वो पूरे पौधे में हमें दिखाई देने लगता है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मिर्च की फसल में लगने वाले इस रोग की वजह से मिर्च के पौधे की जो कोमल शाखाएं होती हैं उनका ऊपरी सिरा धीरे धीरे सूखने लगता है और पौधे की पत्तियां हैं वो भी गिरने लग जाती हैं। यह रोग लगते ही मिर्च के फल पर काले और गोल धब्बे बन जाते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सामने आपको जो धब्बा है वो इस तरह का ब्लैक दिखाई दे रहा है और हमारी जो मिर्च है वो पकने से पहले ही गिरने लग जाती है, जिससे हमें पैदावार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आवश्यक होता है कि हम कुछ इस प्रकार के क्यूरेटिव कदम उठाएँ जिनकी वजह से इस जो बीमारी है उसको रोका जा सके। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है कि आपकी जो खेत है उसको एकदम खरपतवार से आप फ्री रखें। यदि खरपतवार नहीं होगा तो इस तरह की बीमारियाँ हैं उनके आने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा, जो भी आपके प्रभावित पौधे हैं उनको आप हटा दें और उनको जला करके नष्ट कर दें। थर्ड, हम बात करें केमिकल तरीके से किस तरह से हम इसका जो इलाज है वो कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो 2 केमिकल है वो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। आप कीटाजिन 48% इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप क्लोरोथालोनील 75% डब्ल्यूबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप एक तीसरा जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, सभी किसान भाई इसके बारे में जानते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूबी है 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके और जो छिड़काव है वो कर सकते हैं। तो आज जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारा जो खुद का खेत है वो भी इस रोग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। तो हम इसके लिए भाई इसी जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इसका इस्तेमाल है वो करने वाले हैं। इसके अलावा जो आप प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता है पौधों की उसको बढ़ाने के लिए फसल में जो उर्वरक हैं उनका भी एक उचित मात्रा में प्रयोग करें, जिससे हमारे जो पौधे हैं वो इस बीमारी से बच सकें। साथ में आप जब भी नर्सरी तैयार करते हैं तो उससे में बीजों को लगाने से पहले आप थायरम या जो कैप्टॉन है उससे भी अपनी जो बीज है उसको उपचारित करें, तो भी इस तरह की जो बीमारी है वो हमें कम देखने को मिलती है। तो चलिए भाई, फिर मैं यहाँ पे अब स्प्रे का काम है वो करता हूँ और जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।